आज हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के 1000 प्रश्नों की अपनी सीरीज चल रही है। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से नवीनतम पैटर्न पर आधारित होंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपको बता दें कि आपके 350 प्रश्नों की सीरीज हल करके डाली जा चुकी है। आज हम 351 से शुरू करने वाले हैं। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, केवल लोकसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद पार्लियामेंट के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अंग 3 हैं संसद के और सदन 2 हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? किस कंडीशन में संसद के दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। कब बुला सकते हैं? केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में नहीं, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तब एक सदन द्वारा अनुमोदित कर देने के बाद दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तो बी और सी ऑप्शन है वो दोनों सही हो जाएंगे। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। संविधान का अनुच्छेद 280 कहता है कि वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष बाद कौन करेंगे? राष्ट्रपति। भारतीय संसद में कोई विधेयक है वो प्रवर समिति को कब भेजा जाता है? तो कोई भी विधेयक है वो दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद भेजा जाता है। तो 3 वाचन होते हैं, कोई भी विधेयक होता है उस पर संसद में, प्रत्येक सदन में, लोकसभा में भी 3 वाचन होते हैं, फिर वो राज्यसभा को भेजा जाता है तो राज्यसभा में भी 3 वाचन होते हैं। तो कोई भी कानून बनने से पहले जो विधेयक रखा जाता है उस पर 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन में विधेयक को टेबल पर रखा जाता है, दूसरे वाचन में उसको महत्वपूर्ण वाचन होता है, वो दूसरा वाचन ही होता है, उसमें कोई भी संशोधन करना हो, उस पर समिति को भेजना हो तो दूसरे वाचन में ही भेजा जाता है। तीसरे वाचन में सिर्फ उसको पारित करने की प्रक्रिया होती है। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। किस प्रकार से कर सकती है भारत की संसद? कौन कर सकता है नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन? संसद। किस आधार पे कर सकती है? सामान्य बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत से। तो भारतीय संसद है, पार्लियामेंट है, वो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो तो सामान्य बहुमत से कर सकती है। ये संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद आर्टिकल 3 कहता है। ये स्पष्ट करके डाला हुआ है, पूरा विश्लेषण करके। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संविधान का भाग 1 डाला हुआ है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो उसमें लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 3 में कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो तो संसद करेगी। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। ये अनुच्छेद 368 के अंडर नहीं आता। संविधान को पावर दी हुई है अनुच्छेद 368 के तहत कि वह संशोधन कर सकती है, तो उसमें शामिल नहीं होता साधारण बहुमत। 2 प्रकार शामिल होते हैं, एक तो विशिष्ट बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति वाला। संसद के दोनों सदनों का सत्र अवसान करने का अधिकार किसके पास है? सत्र का अवसान करना हो तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है?
संसद सदस्यों को वेतन और भत्ता दिया जाता है, तो उस पर किसकी राय ली जाएगी, अनुमति ली जाएगी? तो संसद की राय ली जाएगी, संसद ही उनको अनुमति देती है। तो संसद के सदस्यों को संसद ही अनुमति देगी कि उनके भत्ते क्या होंगे, उनका वेतन क्या होगा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति है, विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल है, या संसद के दोनों सदनों के संकल्प से है, या कोई नहीं? कोई नहीं। क्यों? संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? बड़ा ही कॉन्सेप्ट को प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोकसभा को भंग करने की पावर राष्ट्रपति के पास है, जो कि नाम दिया हुआ है अपने पास यहाँ। अब जो बच्चा को जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो राष्ट्रपति लगा देगा। अब यहाँ संसद की बात है, संसद में दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का, वो जनता के सामने जाने वाला प्रत्यक्ष सदन है, तो उसको भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा, संसद में राज्यसभा भी शामिल है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसलिए इसका उत्तर आएगा कोई भी नहीं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? तो ये तो सरल सा प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा में जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व उतना ही है। जैसे राजस्थान का 10 है, यूपी का 31 है, और अदर राज्यों का अलग अलग है, जैसे उड़ीसा का 10 है। तो ऐसे राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेखा अनुदान क्या होता है? लेखा अनुदान संसदीय प्रक्रिया है। इसमें किस समय लेखानुदान लाया जाता है? वित्तीय कार्य है एक प्रकार का, तो लेखानुदान लाया जाता है विनियोग विधेयक के पारित होने तक। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता तब तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने की विधायी स्वीकृति, व्यय करने के लिए पैसे चाहिए, और विनियोग विधेयक पारित होने में अगर समय हो तो उस बीच में जो व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है, विधायी स्वीकृति, कानूनी स्वीकृति, उसको कहते हैं लेखानुदान। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल जो है, शून्यकाल का जो कॉन्सेप्ट है वो कब शुरू हुआ भारत में? तो शून्यकाल जो आविष्कार है वो भारत का ही है, भारतीय संसदीय प्रणाली का है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम का है। शून्यकाल ये कब से शुरू हुआ? तो 1962 से। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? विपक्षी दल के रूप में मान्यता दी जाए तो उसके लिए जो मापदंड है वो क्या है संसद में, पार्लियामेंट में? तो उसके लिए कुल सदस्यों का 1/10 जो भाग है वो होना चाहिए। जैसे वर्तमान में 543 सदस्य हैं, वो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हैं। अब 543 का 10% अगर हम निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 54 पॉइंट कुछ। तो इसके लिए लगभग 55 सदस्य होने चाहिए, तभी उस दल को विपक्षी दल की मान्यता मिलती है। नियम ये कहता है। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो भारत के संविधान में लोकसभा के लिए निर्धारित की है 552 अधिकतम, और राज्यसभा के लिए निर्धारित की है 250। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के लिए हैं 545 और राज्यसभा के लिए हैं 245। लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? और वो 2 राज्य दिए हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश को छोड़कर लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन में बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। तो बिहार और महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व है वो अधिक है। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होगी? तो न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताना है।
तो लोकसभा के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला प्रतिभा पाटिल थी। विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार या सरोजिनी नायडू लोकसभा की अध्यक्ष कौन बनी? मीरा कुमार। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद का संयुक्त अधिवेशन चल रहा हो और उसमें बराबर वोटिंग हो तो निर्णायक मत जिसके पक्ष में चला जाएगा वो ही जीत जाएगा। तब निर्णायक मत कौन दे सकता है? राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो लोकसभा का अध्यक्ष दे सकता है निर्णायक मत। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय का मतलब है जिसका संविधान में उल्लेख हो। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो योजना आयोग है, संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय कोष का विरक्षक कौन सा अंग है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल या सिविल कर्मचारी? राष्ट्रीय कोष देश की आय की रक्षा करने वाला जो अंग है, अंग पूछा, संस्था नहीं, अंग पूछा है। अंग मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं। तो कौन है इसमें? विधानमंडल। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी एंटॉर्नी जनरल। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? उच्चतम सिविल अधिकारी महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। तो ये मंत्रिमंडल सचिव होता है, वो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय। अनुमोदन करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन से नंबर की थी? तो 2004 में चुनी गई लोकसभा थी 14वीं लोकसभा। वर्तमान में कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? ऐसा कौन सा अधिकारी है? भारत का महान्यायवादी, मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो भारत का महान्यायवादी है जिसे आमंत्रित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? कानूनी नियंत्रण यानी विधायिका का नियंत्रण का एक साधन नहीं है प्रशासन पे नियंत्रण रखने के लिए। सदन का विघटन, संकल्प यानी कोई प्रस्ताव, प्रश्न पूछना, अविश्वास प्रस्ताव लाना। तो जो सदन का विघटन है वो विधायी नियंत्रण नहीं है। भारत का योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, एक साविधिक निकाय है या एक असाविधिक निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? केवल लोकसभा द्वारा चुने हुए, केवल राज्यसभा द्वारा, लोकसभा राज्यसभा दोनों चुनते हैं, या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित? तो केवल लोकसभा द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, वो होते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य, अनुमान समिति के सदस्य। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। किसी विधान मंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा कराई जाती है उसका नाम क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वो होता है स्थगन प्रस्ताव। जो किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व, लोक
लोक कल्याण के लिए अति आवश्यक मानते हुए अविलंब यानी बिना कोई विलंब की चर्चा करवाई जाए उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा का चुनाव राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री या संसद के दोनों सदनों के सदस्य या लोकसभा के सदस्य ही? तो लोकसभा के सदस्य ही अपने में से लोकसभा के अध्यक्ष को चुन लेते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? कौन सा मापदंड पूरा नहीं होने पे जमानत राशि जब्त की जाती है? तो उसके लिए जब वह कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाए तो ऐसा किया जाता है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? कौन है इतनी बड़ी संस्था कि भारत में उसकी स्वीकृति के बिना सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय? तो पार्लियामेंट। संसद की स्वीकृति के बिना भारत में सरकार कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती, यानी धन पे जो नियंत्रण है वो किसका है? संसद का। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, संघलोक से आयोग या चुनाव आयोग? तो योजना आयोग है वो संविधान के उपबंधों द्वारा, यानी संवैधानिक निकाय नहीं है। ये कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, इसको ऐसे घुमा के पूछ लिया है कि संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है योजना आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल क्या होता है? कितने समय तक वो पद पे रह सकते हैं? 3 वर्ष या 58 वर्ष, 5 वर्ष या 60 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष या 6 वर्ष? 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो जाए तब तक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो अपने कार्यकाल अपने पद पे रह सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या विशिष्ट सूची? किसी विशिष्ट सूची में नहीं है। तो आर्थिक जो आयोजन है वह है समवर्ती सूची में। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 530, 545, 540 या 550? तो अधिकतम हो सकती है 550। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा पदस्थ कर दिया? तो वो थे वीपी सिंह। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो विधेयक कोई भी हो, गैर धन विधेयक के संसद के सदन में कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? वित्त विधेयक द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संयुक्त बैठक को भेजा गया, संयुक्त बैठक को वही विधेयक भेजा जाता है जो साधारण विधेयक हो। तो साधारण विधेयक, सामान्य विधेयक के लिए साधारण बहुमत की ही जरूरत होती है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 महीने का। 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो कौन सा दल था वो? जनता पार्टी। 1977 में मोरारजी देसाई और चरण सिंह। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? कोई भी विधेयक है उसको धन विधेयक कौन प्रमाणित करेगा? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए? लोकसभा के पहले मध्यावधि का मतलब होता है सामान्यतः
5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का, और 5 वर्ष से पहले अगर चुनाव करवाने पड़े तो उसे कहते हैं मध्यावधि चुनाव। यानी लोकसभा 5 साल से पहले भंग हो जाए जब चुनाव करवाने पड़ते हैं, उसका नाम, उसे राजनीति विज्ञान में बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। ये कब हुए? सबसे पहले 1977 में। भारत में संसद की वित्तीय समितियां कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, उपक्रम समिति। तो तीनों समितियां यही हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के जो प्राक्कलन है वो कौन तैयार करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय के जो प्राक्कलन है वो तैयार किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत। लोकसभा अध्यक्ष का जो मत होता है उसको कहते हैं निर्णायक मत। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि वह भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, द्विसदनीय स्वरूप का संसद का ऊपरी सदन का भी भंग नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं। बिना विभागों के मंत्री ये नहीं होते। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। लोकसभा में विपक्ष का नेता, पहली लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? BR अम्बेडकर, A.K. गोपालन, S. राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे? A.K. गोपालन। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह कौन हो सकता है? योजना और विकास मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वित्त आयोग एक पंचवर्षीय योजना बनाता है, एक मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन संशोधन की सिफारिश करता है, संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय करता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? अविश्वास प्रस्ताव, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि चाहिए, या सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्तियों का समर्थन चाहिए, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 6 माह का अंतर बीच में होना चाहिए। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में प्रश्न को दोबारा देखते हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? संविधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। नहीं, ये तो सही नहीं है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह का ऐसा भी कोई नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है ऐसी। सदन में प्रस्तुत करने से पहले 100 व्यक्तियों का समर्थन होना चाहिए, ये सही है। ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि इसे लाता कौन है? अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में ही लाया जाता है। तो C और D जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जिस सरकार को लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन इसे प्राप्त होना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि जिस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए उसे अपना इस्तीफा देना होता है। वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के उपाध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्री। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं।
जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हों तो पद पे अस्थायी रूप से काम कौन करेगा? तो जब दोनों ही पद खाली हों तो संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति या भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। भारत के महान्यायवादी को सवर्ण अधिकार है। किसका? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में सुनने का अधिकार है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है सदस्य का वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का विभंग नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। तो कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3, 1/3 सदस्य। संसद में अपनी सदस्यता गवा देते हैं यदि वो सत्र में अनुपस्थित रहें। लगातार कितने दिन तक? 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? सिर्फ 1 बार बढ़ाया गया था, 6 वर्ष। पश्चिमी बंगाल की संसदीय सीट राज्यसभा की संख्या कितनी है? पश्चिमी बंगाल की राज्यसभा की सीट है वो कितनी है? 16। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की? तो भारतीय संसदीय प्रणाली का आविष्कार कौन सा है? शून्यकाल का। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या लोकसभा के स्पीकर? तो भारत में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संसद का निचला सदन, लोकप्रिय सदन, लोकसभा जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत का योजना आयोग 1950 में बना था। अब योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से क्या बना हुआ है? नीति आयोग। निम्न में से एक कार्यपालिका का अंग है वो चयन करना है। जो निम्नोक्त दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए हैं, उनमें से कार्यपालिका संसदीय प्रणाली में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 प्रकार की होती है। एक तो संवैधानिक और एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका और संवैधानिक कार्यपालिका के अलावा कार्यपालिका स्थायी और अस्थायी भी होती है। तो जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वह अस्थायी होती है और जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो स्थायी कार्यपालिका होती है। अब हम इसमें से देखेंगे कि कार्यपालिका का अंग कौन सा है। विधान परिषद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उप निरीक्षक पुलिस। तो जो कार्यपालिका का अंग होगा वो हो जाएगा उप निरीक्षक पुलिस। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है और इसका सभापतित्व कौन करता है, यानी इसकी अध्यक्षता कौन करता है और इसे बुलाता कौन है? तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। बुलाते हैं राष्ट्रपति, संबोधित भी राष्ट्रपति करते हैं। आयोग क्या है? एक स्थायी निकाय, वार्षिकी निकाय, त्रिवार्षिकी या पंचवार्षिकी। 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। तो वित्त आयोग 5 वर्षीय निकाय है।
भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्री या उपराज्यपाल, तो ऊपर राज्यपाल द्वारा संचालित होता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं? 20 प्रश्न। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के सेवानिवृत्त होने की अवधि क्या होती है? प्रति वर्ष या प्रति 2 वर्ष या प्रति 3 वर्ष या प्रति 4 वर्ष? तो प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? सरल प्रश्न है 12। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? भारतीय योजना है वो निर्माण के उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आय और संपत्ति की असमानताओं को घटाना, निर्धनता का उन्मूलन करना, तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है, यानी संचित निधि से खर्च नहीं किया जाता, वो कौन सा है? पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष सदस्यों पे व्यय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पे व्यय, सरकार ऋण, भारत सरकार के ऋण भार। तो पंचवर्षीय योजनाओं पे जो खर्च किया जाता है वो संचित निधि से नहीं होता। जो व्यक्ति सांसद हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? जो व्यक्ति सांसद नहीं हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही, हाँ किया जा सकता है, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल? तो यह है न्यायपालिका। सांसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करती है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो क्या कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हो, जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो आपातकाल की घोषणा की गई हो, जैसे राष्ट्रपति शासन। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को किसी भी कंडीशन में भंग नहीं किया जा सकता, वो एक स्थायी सदन है। इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संसद के दोनों सदनों के समक्ष वित्तीय विवरण है वो रखा जाता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 112। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रवि राय, एम अनंत सेन, आयंगर, हुकम सिंह, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। मंत्री परिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा। तो मंत्री परिषद का आकार कितना होगा ये कौन निर्णय करता है? जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो उसमें प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री मनमर्जी से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संविधान में संशोधन करके 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, और ये निश्चित कर दिया गया कि प्रधानमंत्री सहित लोकप्रिय सदन के 15% से अधिक नहीं हो सकता। जैसे 543 सदस्य हैं लोकसभा में निर्वाचित, इनका 15% से अधिक नहीं हो सकता प्रधानमंत्री सहित। निम्नोक्त कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करनी है। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है। तो दोनों सही है, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नोक्त में किस जो नीचे दी हुए हैं उनके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है। कौन सी सूची पे संसद एकमात्र अधिकार रखती है कि वो ही कानून बनाएगी? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, आई ए और बी दोनों। तो संघ सूची में एकमात्र अधिकार रखती है। समवर्ती सूची में दोनों सरकारें मिलकर बनाएंगी, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगी। तो एकमात्र अधिकार की बात संघ सूची में है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति? तो उच्चतम न्यायालय के यानी सर्वोच्च न्यायालय के। तो राज्यपाल किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से कब किया गया था? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण पिछली बार यानी जो इससे पहले अंतिम बार कब किया गया था? 1970, 1972, 1976, 1977। तो पहली जो वर्तमान में जो चल रहा है सीमा निर्धारण यानी उसके आधार पे ही वर्तमान में सीटें चल रही हैं। तो 1976 में किया गया था और 1971 की जनगणना के आधार पे फिर इसमें आगे से आगे बढ़ाया गया कि 2001 में किया, 2001 तक किया गया। फिर 2001 में पुनः 2026 तक के लिए कर दिया गया। अब इसका 2026 में परिसीमन होगा। सीमा निर्धारण यानी परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा 2026 में। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका या लोकसभा? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। अधीनस्थ विधायन समिति निम्न में से किससे संबंधित है? प्रत्यायोजन, वित्तीय, नगरपालिका विधायन, राज्य विधायन? तो प्रत्यायोजित विधायन को बोलते हैं अधीनस्थ विधायन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो ये समय सीमा दी हुई है संविधान में कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को लौटा देना चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, इस लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो भी है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो तो भी है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसको लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या बिल विधेयक पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जाती है, जब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया होता, दूसरे सदन में उसे एक अवधि तक लंबित रखा गया हो, तो वह अवधि कितनी हो सकती है? कितनी अवधि तक अगर किसी ने लंबित रखा हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष? तो 6 महीने से अधिक समय हो गया हो और वो दूसरा सदन पारित नहीं करे तो इस पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं राष्ट्रपति, और उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो कौन सी समिति होगी जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? प्राक्कलन, लोक लेखा, सार्वजनिक शिकायत, सार्वजनिक उपक्रम? तो ये प्राक्कलन समिति होती है। संसद में शामिल हैं लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में कौन शामिल होते हैं? संसद के अंग कितने हैं? कहने का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद और लोकसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? तो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था 1951 में। ये निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष लेता है ये निर्णय, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मंत्री परिषद बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव या लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और राज्यों की विधानसभाओं में। तो केवल लोकसभा में केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो संयुक्त सत्र को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। ये शब्द है, ये उक्ति है, किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? कि संसदीय पार्लियामेंट्री जो सिस्टम की सरकार होती है उसमें बराबर वालों में पहला होता है। ऐसा किसके लिए कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता या निचले सदन का अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री के लिए वो ऐसा शब्द है या ऐसी उक्ति है वो प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि प्रधान प्लस मंत्री यानी मंत्रियों में जो प्रधान है या बराबर वालों में जो पहले है। लोकसभा आयोजित करने के लिए जो गणपूर्ति है, कोरम है, वो कितना होना चाहिए? लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति, और गणपूर्ति को कहते हैं कोरम, ये कितनी होनी चाहिए? तो 1/10। कितनी होनी चाहिए? 1/10। जितने सदस्य हैं उनका 10वां भाग। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। तो 6 महीने का। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है या लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो भारतीय संसद में लोक लेखा समिति बनाई जाती है। 15 लोकसभा के सदस्य प्लस 7 राज्यसभा के सदस्य यानी टोटल 22 सदस्यों की समिति होती है, और इसमें जो अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्षी दल का नेता। भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजट या अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती? कौन सा खर्चा है ऐसा? जो रक्षा, प्राकृतिक संकट या समेकित निधि, आकस्मिक निधि। तो जब कोई प्राकृतिक संकट आ जाए तो उसके लिए हर वर्ष बजट में अनुमोदन करना जरूरी नहीं होता। इनमें से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति यानी चयन कर लिया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता? प्राक्कलन समिति। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? आकस्मिकता निधि से।
अप्रत्याशित वे। इनमें से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट या किसी विधान निरूपण से संबंधित। तो बजट सत्र का इससे कोई संबंध नहीं है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वो क्या करे? सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व उसकी एक प्रमुख विशेषता होती है। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 में लोकसभा को क्या नाम दिया गया? हाउस ऑफ पीपल्स। हाउस ऑफ पीपल्स को लोकसभा का नाम, पहले इसका नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपल्स, जनता का सदन। बाद में इसको लोकसभा, लोगों की सभा नाम दिया 1954 में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के? तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा यानी लोगों की सभा, जनता द्वारा चुने हुए प्रत्येक सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन के प्रति। कई बार निम्न सदन भी ऑप्शन दे दिया जाता है। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पे नियंत्रण रखती है? संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक सरकार जो व्यय करती है उस पर नियंत्रण रखती है? महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वाणिज्य मंत्री या वित्त मंत्री? तो संसद नियंत्रण रखती है नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है, CAG। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति? तो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? संघीय बजट से संबंधित कौन सा प्रस्ताव होता है? स्थगन, निंदा, कटौती? तो कटौती प्रस्ताव का संबंध होता है बजट से। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही नहीं है? सही है, कालक्रम अनुसार सही करना है। ये जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? इंदिरा गांधी कब बनी? जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले, जवाहरलाल नेहरू बने पहले प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई, चरण सिंह। जवाहरलाल नेहरू के बाद बने लाल बहादुर शास्त्री। फिर बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद बने 1977 में मोरारजी देसाई और उसके बाद चरण सिंह। ये ऑप्शन ढूंढते हैं। 2 नंबर कहाँ पे है? 2 जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, 3 मोरारजी देसाई और चरण सिंह। ये क्रम अपना सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है प्रधानमंत्री। संघ सरकार में मंत्री किसके प्रसाद से अपने कार्यकाल को ग्रहण करते हैं या अपने कार्यभार को ग्रहण करते हैं? लोकसभा के, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो अपना पदभार ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन, लोक उपक्रम, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति? तो स्थायी समिति कौन सी है लोकसभा संसद की? लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, उपक्रम समिति है। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति स्थायी समिति नहीं है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? लोकसभा के चुनाव जो सबसे आगे है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वो ही चुना जाता है। तो इसके लिए भूभागीय प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्रों में जो प्रतिनिधित्व होता है उसको अपनाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? कानून कौन बनाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन कानूनों का निर्माण करते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि यानी कानून का सचिव, संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, विधि अधिकारी। सरकार का कानूनी रूप से पक्ष रखने वाला एक अधिकारी होता है, उसको कहते हैं महान्यायवादी। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत के समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान है वो देती है? तो किसकी सिफारिश होनी जरूरी है? योजना आयोग, संघीय वित्त मंत्री, वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो वित्त आयोग की सिफारिश से केंद्र सरकार राज्यों को समेकित निधि से अनुदान देती है। भारत में सरकार की संघीय प्रणाली है इसलिए क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधा चुना जाता है, यह संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, या राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? निलंबन, जेबी, सीमित, उपयुक्त सभी। किस प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकते हैं? जेबी वाला। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी भारत का उपराष्ट्रपति होता है, या भारत का राष्ट्रपति, या लोकसभा का अध्यक्ष, या भारत का प्रधानमंत्री? तो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी या पदेन अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति में कहाँ से सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? तो संसद, लोकसभा, सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं वो। कौन से सदस्य होते हैं? सिर्फ लोकसभा के। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, कहाँ से सम्मिलित किए जाते हैं? संसद, लोकसभा, राज्य विधानसभा, संघ, राज्य क्षेत्र। तो प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं लोकसभा के। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के सभी सदस्य, या सीधे जनता, या लोकसभा के सभी सदस्य, या लोकसभा में बहुसंख्यक दल के सदस्य? तो लोकसभा के सभी सदस्य हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को का चयन है वो करते हैं। प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? कितने सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा से कितने सदस्य लिए जाते हैं? 30 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? यानी कौन से विषय हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं? मुद्दे कह सकते हैं। कौन से मुद्दे? मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानीय शासन, अंतरराज्यीय नदियां। तो मजदूर संघ है वो समवर्ती सूची में आता है। नागरिकता राष्ट्रीय सूची का होगा, स्थानीय शासन है वो राज्य सूची का हो गया, अंतरराज्यीय नदियां हैं वो राष्ट्रीय विषय हो गए। तो मजदूर संघ है वो किस में आ जाएगा? समवर्ती सूची में। किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? ऐसी परिस्थितियां कब उत्पन्न हो सकती हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के, या राज्य आपातकाल के समय, या वित्तीय आपातकाल, या इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। तो वित्तीय आपातकाल अगर लागू हो जाए तो सरकार क्या कर सकती है? कर्मचारियों के वेतन कम कर सकती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्न में से किसको मिलता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद किसको मिलता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, भारत सरकार का सचिव, प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार या योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति के बेसिक या मूल आधार क्या है? संवैधानिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीम एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना। लोक लेखा समिति, तो यही इसके कार्य हो जाएंगे। ये कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक है वो धन विधेयक है? ये कौन बताएगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि अमुक जो विधेयक है वो धन विधेयक है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कौन कर सकता है? मंत्रिपरिषद, संसद, जनता, मंत्रिमंडल। तो संसद कर सकती है। संसद की सलाह से राष्ट्रपति कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है वो चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो प्रत्येक 6 महीने की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम बढ़ाया जा सकता है 3 साल तक। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम कौन से हैं? भारत का जो संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो केंद्र में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो राज्यों में भी है। राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, लोकसभा और विधान परिषद। अस्थायी सदनों के नाम बताने तो कौन सा हो जाएगा? लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का भी कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। तो यह अस्थायी सदन है, इन्हें भंग किया जा सकता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? कौन सा सदन है ऐसा जिसका अध्यक्ष है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा का तो होता है, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति है वो उस सदन का अध्यक्ष, उस सदन का सदस्य नहीं होता। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण कौन सा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम का, संविधान की लोकशीलता, कार्यपालिका विधानमंडल का संयोजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता। तो जो अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच गहरा संयोजन होता है, गहरा संबंध होता है। कार्यपालिका है वो विधानमंडल से यानी विधायिका से ही चुने जाते हैं। जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उसी दल के लगभग कैंडिडेट होते हैं। तो कार्यपालिका है वो विधायिका में से ही चुने जाते हैं। तो कहने का मतलब संसदीय प्रणाली का एक विशिष्ट गुण है ये कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों के बीच गहरा संबंध होता है। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? कृषि एवं ग्राम्य विकास, पर्यावरण एवं वन, धरातल और परिवहन, नगर विकास और भूदृश्य। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय को क्या कह दिया जाता है? हरित मंत्रालय। संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? केंद्र द्वारा नियंत्रण, राज्यों की अपील, केंद्र और राज्यों के बीच करार, एकल पार्टी। तो केंद्र और राज्यों के बीच करार। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। संसदीय और राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार के बीच मुख्य अंतर हम क्या कर सकते हैं?
इन ऑप्शन में से? संसदीय सरकार और राष्ट्रपति प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटियल प्रणाली, प्रेसिडेंटियल सिस्टम। इसमें अंतर क्या होता है? उसके संघीय स्वरूप, संविधान की दृढ़ता, नियोजित कर्मचारी का संबंध, विधायी कार्यकारी संबंध, विधायी और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच जो संबंध होता है वो संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच अंतर का प्रमुख अंतर होता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोनों के बीच गहरा संबंध होता है और जो प्रेसिडेंटियल सिस्टम होता है जैसा अमेरिका में है, वहाँ इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होता। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है? 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने? तो अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है? राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है? अध्यक्ष राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच समन्वय का कार्य करता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसको दी गई है? संविधान ने अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसको दी है? उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री? तो संसद को दी है। और संसद में भी अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को दी गई है। लेकिन ये जो ऑप्शन है इनमें क्या आएगा? संसद, क्योंकि राज्यसभा संसद का सदन है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्री परिषद का? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो मुख्य कार्यपालिका तो है ही है, साथ ही साथ वह संसद का भी अंग है। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद? तो नए जो राज्य हैं उनको बनाने की स्वीकृति संसद देती है। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318 और 316। तो कितने थे? 313। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता तो इसके पास न्यूनतम कितने सांसद होने जरूरी हैं? तो उसके लिए कितने सांसद होने जरूरी हैं? पीछे हमने निकाला था 55 सदस्य सांसद होने जरूरी। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन है वो सही है? मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये तो नहीं है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, ये भी नहीं है। राज्य सूची किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा मत है वो रख दें तो। या धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है? नहीं, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और धन विधेयक वाला भी सही नहीं है। तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। बिहार लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार की हैं? 16। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी, केवल राज्य परिषद यानी राज्यसभा में, केवल लोकसभा में या उपयुक्त में से कहीं भी नहीं। तो धन विधेयक कहाँ रखा जाता है? केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई? केवल संसद को। अवशिष्ट शक्तियाँ कौन सी शक्तियाँ होती हैं? 3 प्रकार की सूचियाँ बनी हुई हैं हमारे संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक चौथी जो सूची नहीं बनाई गई थी और अवशिष्ट विषयों की एक बात कही गई थी कि जो भी उस समय विषय नहीं थे और अब नए समय के साथ जुड़ते जाएंगे, नए विषय आते जाएंगे। जैसे साइबर क्राइम है, वो उस समय कोई मुद्दा ही नहीं था, कोई विषय नहीं था। तो साइबर क्राइम जैसे विषय हैं वो अब अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किए जाएंगे। और उस पर कानून कौन बनाएगा? ये बात किसको सौंपी गई थी? ये बात केवल संघ संसद को, केवल राज्य विधानमंडल, संघ और राज्य विधानमंडल दोनों को, इनमें से किसी को नहीं, केवल संसद को सौंपा गया था कि अवशिष्ट विषयों, अवशिष्ट जो शक्तियाँ होंगी
अवशिष्ट जो विषय होंगे उन पे कानून केवल संसद बनाएगी। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, वो सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत है। एक डूबा सब डूबे और एक तैरा तो सब तैरे, ऐसी पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में कहावत होती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। भारत संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक कब पारित किया गया था? 1980, 1985, 1990, 1995। तो 1985 में पारित किया गया था। ये अपने इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण 225 क्वेश्चन मैंने आपको हल करवाए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। नए हैं, बिगनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।